नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम बात करेंगे कि लोजपा ने चुनाव से पहले बड़ी बैठक बुलाई है। लोजपा ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर लोजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या कुछ होना है। दरअसल बिहार एनडीए में सिर्फ उटौवल जारी है। लोजपा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक कर रही है। नीतीश की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं चिराग पासवान की तरफ से। हालांकि उसका जवाब जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है और जेडीयू ने अपने दलित नेता अभी हाल ही में जेडीयू के समर्थन में उतरे जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो यूं कहें कि बिहार में एनडीए की दो सहयोगियों के बीच वार और प्रतिवार जारी है। जब चिराग पासवान सवाल उठाते हैं तो जेडीयू की तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। दरअसल चिराग पासवान यूं ही नहीं सीएम नीतीश का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध करीब साल भर से जारी है। हाल के दिनों में यह तल्खी और बढ़ी है। तल्खी इतनी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री को हर इशू पर आईना दिखाया जा रहा है। अब लीजिए, कल ही की बात लीजिए, चिराग पासवान ने एक बार फिर से सीएम नीतीश की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। सीएम नीतीश की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर यह कह दिया है कि अगर आप किसी दलित व्यक्ति की हत्या होती है तो उसके परिवार को नौकरी देंगे, तो पिछले 15 सालों में जितने दलितों की हत्या हुई है उसके परिवार को भी नौकरी मिलनी चाहिए। मतलब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज दिया है चिराग पासवान ने। तो सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ सामान्य इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर सामान्य होता तो जिस तरीके से दोनों के बीच वाक युद्ध जारी है वह उस पर विराम लगता। लेकिन हाल के दिनों में जैसे जैसे चुनाव का समय जो है वो नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तल्खी जो है और बढ़ते जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान जहां से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उस सीट पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करा करके हराने का काम करेगी। मतलब साफ साफ है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो लड़ाई है वह लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और बढ़ने वाली है। चुनाव में जैसे ही बिगुल बजेगा, चुनाव का अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद यह तल्खी और बढ़ सकती है। इसी को लेकर के आज चिराग पासवान ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। बैठक बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड की है, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसके अध्यक्ष के तौर पर विधायक राजू तिवारी को उनको जिम्मा दिया हुआ। और चिराग पासवान की अध्यक्षता में आज बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी, संभावित उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा होगी और आगे क्या कार्य योजना है उस पर मंथन होगा। जो लोजपा के जो सूत्र हैं वे बताते हैं कि लोजपा जो है जेडीयू के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती है। आज की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगी, क्योंकि बैठक से ठीक एक दिन पहले चिराग पासवान ने अपनी मंशा को स्पष्ट करते हुए मैसेज देने की कोशिश की कि हम नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते रहेंगे। नीतीश कुमार का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जिस तरीके से दलितों की हत्या हुई है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, बेरोजगारों की फौज पलायन कर रही है दूसरे स्टेट में, उद्योग धंधे नहीं लगे, क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ, तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा में हरास हुआ, स्वास्थ्य में हरास हुआ, तो हम इन तमाम बुनियादी चीज़ों को उठाएंगे और सरकार को घेरने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में कल चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर स्पष्ट मैसेज दे दिया है, कह दिया है कि आपकी नीति जो है वो बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में नहीं है, बल्कि समाज को बांटने वाली नीति है। अगर आप दलितों के हितैषी हैं तो आपके शासनकाल में जितनी हत्याएं हुई हैं दलित परिवार की, उसके एक एक सदस्य को, उसके पीड़ित परिवार के एक एक व्यक्ति को आप नौकरी दें, तभी हम मानेंगे कि आप वाकई में सच्चे हितैषी हैं, दलितों के सच्चे हितैषी हैं। न कि यह चुनाव आया है तो आप इस तरह की बात करें और फिर जब शासन में आ जाएं तो वह बात भूल जाएं। मतलब चिराग पासवान ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि हम जेडीयू को बकसने के मूड में नहीं हैं, बल्कि आर और पार की लड़ाई का आज एक तरह से कहें तो उस पर मुहर लगेगी और यह लड़ाई जो है इस लड़ाई में तल्खी जो है आगे आने वाले दिनों में और बढ़ते रहेगी।
अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।